मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। क्लास 8 अध्याय वर्ग और वर्गमूल। नमस्कार। आज हम इस अध्याय वर्ग और वर्गमूल भाग 12 इसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम भाग विधि से 441 का वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 441 का वर्गमूल, 6, 8, 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, इस पर आधारित प्रश्न, यानी 10 ये अज्ञात राशि है, 5, 12, 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इस पर आधारित प्रश्न, 500 का भाग विधि से वर्गमूल और वर्गमूल का अनुमान लगाना और 1000 का वर्गमूल। इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 441 से cm² दिया गया है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। वर्ग का क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर दिया गया है, यहाँ करेक्शन कर दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये सूत्र लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या चीज़ दी गई है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल इसकी जगह कितना लिखा है, 441 बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान कैसे आएगा, 441 का वर्गमूल। अब देखो, ये 441 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। हमें इसका आंसर लिखना है, इसकी भुजा कितनी है, 21, ठीक है। अब इसका वर्गमूल के बारे में ये अपना टॉपिक चल रहा है कि इसका वर्गमूल देखो दो विधि से निकाल सकते हैं। एक तो देखो, इसको यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किया। 441 में सबसे पहले 3 का भाग दिया, क्योंकि 441 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का पूरा भाग नहीं जाता इसमें 441 में, ठीक है। क्योंकि 441 में 220 बार भाग जाएगा, एक शेषफल बचेगा, ठीक है। और वैसे इसकी जांच भी कर सकते हैं कि इसमें इकाई-अंक 1 है, तो देखते ही मालूम हो जाता है कि इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। क्योंकि 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई-अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसी संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है, ठीक है। तो 441 में 3 का भाग दिया, 147 बार भाग जाएगा। 147 में 3 का भाग देंगे 49 बार, 49 में फिर किसका भाग देंगे, 3 का भाग नहीं जाएगा, फिर 5 का भाग भी नहीं जाएगा, किसका भाग देंगे, 7 का भाग 7 बार, ठीक है। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आता है, तो 7 का भाग देंगे 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग 1 बार। तो देखो यह लिखा, देखो 441 की जगह क्या लिखा, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, फिर 2 के जोड़े बनाएंगे, 3 गुणा 3 का एक जोड़ा बन गया, 7 गुणा 7 का एक जोड़ा। तो हमने 441 का जो वर्गमूल है वो भाग अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किया है, कितना है, 21। अब इसको देखो, 441 का वर्गमूल भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते। देखो इसके जोड़े बनाएंगे दाईं ओर से बाईं ओर, इसके 2 के जोड़े बने हैं। तो पहला जोड़ा इसमें 4 है, तो इसका रफकारी देखो, देखो जो तीर के निशान लगाकर मैं जोड़े बनाएंगे, फिर 1, 4, 4 है, इधर से चलेंगे, दाईं ओर से बाईं ओर चलेंगे, ठीक है। ये जो तीर के निशान लगाएंगे,
तो पहला जोड़ा इसमें 4 है, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करें 4, 3 को 3 से गुणा करें 9 ज़्यादा हो गया, तो 2 ऊपर लिखेंगे 2 नीचे, और भागफल का पहला अंक आ गया 2। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, 4 के नीचे 4 लिखा, फिर 4 में 4 घटेंगे 0 बचे, अगला जोड़ा उतारेंगे 41, पूरा जोड़ा उतारेंगे इसमें। इधर क्या करेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे 4। अब देखो 2 में 2 कितना जोड़ेंगे, 2 4। अब रफ खाली देखो इधर 4 के आगे 1 लिखेंगे, 1 से गुणा 41 आ गया, 4 के आगे 2 लिखेंगे, 2 से गुणा 84। ठीक है, तो 2 लिखने पर ज़्यादा हो गया। ठीक है, 1 लिखने पर 41 आ रहा है, तो 1 लिख कर 1 से गुणा किया है। ठीक है, तो ऊपर जो वर्गमूल का दूसरा अंक 1 लिखा है, 2 के आगे 1 लिखा है, तो 441 का वर्गमूल कितना आ गया, 21। इस प्रकार से हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो 11 पार्ट है आप उनको ज़रूर देखें, जो वर्गमूल और वर्ग इनसे संबंधित हैं, उन आप 11 वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप इस अध्याय को आसानी से समझ सको। उन सभी 11 वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप पूरा क्वेश्चन आप उसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री, ए बी का मान कितना है 6 है, और बी सी का मान 8 सेमी, तो ए सी का मान ज्ञात करो। तो ये समकोण त्रिभुज है, ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 8, कोण भी 90 है। इस ए सी को क्या माना, एक्स सेमी। तो हमारे पास 3 संख्या हो गई, 6, 8 और एक्स। और हमें इस अध्याय में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि 3 संख्याएं ए बी सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर। ठीक है, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास संख्या 6, 8 और एक्स है। ठीक है ना, तो 6, 8 एक्स पाइथागोरन त्रिक है, तो प्रश्नानुसार सूत्र से क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 36 और 64 100 गए, एक्स स्क्वायर का मान 100 आ गया, एक्स बराबर 100 का वर्गमूल कितना आ गया 10। ठीक है, यानी 100 का वर्गमूल प्लस माइनस 10 आता है। वैसे हमें केवल प्लस मान लेना, काम में लेना है, क्योंकि ए सी का मान वो प्लस में है। ठीक है, तो एक्स का मान 10 आ गया, ए सी बराबर एक्स सेमी मानना था, ए सी बराबर 10 सेमी। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं। ये जो पाइथागोरन ट्रिपलेट की जो तीनों संख्याएं हैं वो क्या है, प्राकृत संख्या हैं, धनात्मक प्राकृत संख्या है ना। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो इसमें ए बी सी का मान प्राकृत संख्याएं जो 1 से बड़ी होती हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, यदि ए सी बराबर 13 सेमी, बी सी बराबर 5 सेमी हो तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें समकोण त्रिभुज बना है, ए बी सी ये कच्चा चित्र है, कोण बी 90 डिग्री है, बी सी का मान इसमें 5 है, ए सी का मान 13, ए बी को क्या माना एक्स। ठीक है, इसमें प्रश्नानुसार एक्स 5 और 13 क्या है, पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, तो तीसरी संख्या है वो, ये सबसे बढ़िया जो कर्ण है उसको 3 नंबर पर लिखेंगे। देखो 5 5 13, तो तीसरी जो सबसे बड़ा कर्ण है इसमें उसको 3 नंबर पर लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। बाकी दो को हम एक्स 5 लिख सकते हैं, 5 पहले 5 लिख सकते हैं, पहले 5 लिख सकते हैं, फिर एक्स, या पहले एक्स या फिर 5। लेकिन जो 3 नंबर पर ए बी सी जो यहाँ पर 13 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें सूत्र लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5 स्क्वायर को बाएं पक्ष में लाएंगे, इस दाएं पक्ष में लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 169। 13 को 13 से गुणा करेंगे, 13 को 13 से गुणा करने पर 169, माइनस 5 को 5 से गुणा करें 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 144। तो एक्स का मान आएगा 144 का वर्गमूल
प्लस में आएगा मान इसका 12, ठीक है, कि भुजा धनात्मक इसकी। तो 20 से बराबर x सेमी माना है, 20 से बराबर कितना आ गया 12 सेमी। आप इस प्रश्न को देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? यानी 500 विद्यार्थी उनको इस प्रकार से खड़ा करें कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो। यह करने का अर्थ है जितनी पंक्तियों की संख्या है वो जितनी पंक्तियों की संख्या है उतनी ही विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े किए जाएंगे। तो पंक्तियों की संख्या अक्षमानीय है और कॉलम की संख्या भी अक्षमानीय है। अक्ष को अक्ष से गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 500। अक्ष स्क्वायर बराबर 500, अक्ष बराबर 500 का वर्गमूल, ठीक है। लेकिन 500 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो इसका वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। आप इसको देखिए, आप पहले इसको देखिए। आप 500 के देखो जोड़े बनाए, इधर से 2 जोड़े बने हैं ना। पहला जोड़ा इसमें 5 है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, एक आएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। 3 को 3 से गुणा करने पर 9। नंबर 1 रफ आ रही, देखो आप 1 को 1 से गुणा किया 1 आया है। 2 को 2 से गुणा करने पर 4, 3 को 3 से गुणा करने पर 9 ज़्यादा हो गए। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2। देखो 2 ऊपर लिखा है, इधर 2 नीचे। 2 दूनी 4, 5 के नीचे 4 लिखा है और वर्गमूल का पहला अंक 2 लिखा, ठीक है। अब अगली प्रक्रिया क्या होगी? 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा। अगला जोड़ा होता रहेंगे 0 0। हमारे पास संख्या होगी 100। इधर देखो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो गया है ना। अब नंबर 2 देखो, आप रफ कारी में देखो 2 नंबर पर 4 के आगे 1 लिखेंगे, 1 से गुणा 41। 4 के आगे 2 लिखेंगे, 2 से गुणा 84। तो 84, फिर 4 के आगे 3 लिखेंगे, 3 से गुणा 129। 129 ज़्यादा हो गया, तो ये 2 लिख कर 2 से गुणा करेंगे। तो ये गुणा करने का कार्य, जैसे 3 लिख कर 3 से गुणा किया है, इस प्रकार से 9 लिख कर 9 से गुणा तक ही ये प्रक्रिया चलती है ना, 9 से आगे नहीं चलती है। तो 2 लिख कर 2 से गुणा करने पर 84 आ रहा है, तो ये काम में लेंगे। तो वर्गमूल का दूसरा अंक 2 आ गया, तो 2 के आगे 2 लिखा है। ऊपर देखो 4 के आगे 2 लिख कर 2 से गुणा किया है, ऊपर 42, नीचे 2, इधर 84 लिखा है। 100 में से 84 घटाएंगे, कितना बचेगा? 16। यानी 500 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें 16 शेषफल आ रहा है। तो 16 घटा दे 500 में से, तो 484 आता है, और 484 का वर्गमूल 22 आएगा। यानी 16 जो विद्यार्थी है उनको उससे बाहर जाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। अतः विद्यालय में पीटी के लिए प्रश्नानुसार विद्यार्थियों को खड़ा करने पर प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहा गया है 16 विद्यार्थी को बाहर जाना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो 500 में 16 घटाने में 484, इसका वर्गमूल 22, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें देखो जो जोड़ा बनाने की प्रक्रिया है उसको देखिए आप। देखो जैसे ये 3 अंकों की संख्या है ना, तो इधर देखो 2 के जोड़े बनेंगे, दाई ओर से बाई ओर चलेंगे, ठीक है ना। इधर देखो ये 5 अंकों की संख्या 48,752, इसमें देखो 2 के जोड़े बने हैं, तो इसमें 3 जोड़े बन गए ना। 4 का 1 बन गया 87, फिर 52, ठीक है। ये तीर का निशान लगाया है, इस दिशा में जोड़े बनेंगे ना। फिर ये 4 अंकों की संख्या 8,746, में देखो ये देखो आप 18.564, ठीक है ना। तो ये 18 एक जोड़ा बनेगा, फिर दशमलव के बाद आगे इधर किधर चलेंगे? दाएं ओर चलेंगे। देखो 5 6 का एक जोड़ा बनेगा, फिर 4, इसके आगे एक 0 लगा लेंगे ना। देखो नीचे लगा के दिखाया मैंने, इस प्रकार से जोड़े बनाएंगे। तो इस तरह के हम बहुत से प्रश्न कर चुके हैं जो पहले वाली वीडियो में है, आप उनको ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए फिर आगे चलते हैं।
देखो वर्गमूल का अनुमान लगाना है। 1000 की निकटतम पूर्ण संख्या का अनुमान लगाओ। ठीक है, तो देखो 1000 का वर्गमूल हम ज्ञात करें तो हमें भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, इस 1000 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसके लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें, वर्ग और वर्गमूल पार्ट 13। उस वीडियो में 1000 का वर्गमूल ज्ञात करना बताया गया है और दशमलव के 4 स्थानों तक। अभी हम इस प्रश्न में 1000 का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं और निकटतम इसकी संख्या ज्ञात करेंगे। 1000 का जो वर्गमूल है उसके निकट पूर्ण संख्या कौन सी है। ठीक है, तो वैसे हम वैसे भी अनुमान भी लगा सकते हैं। 30 को 30 से गुणा करने पर 900 आता है। ठीक है, ये ज़्यादा है तो 30 के बाद 31 आएगा, 31 को 31 से गुणा कर ले, 9 से 61 आ गया। ठीक है, और फिर 32 को 32 से गुणा कर ले, 1024 आ गया। हमारे पास संख्या 1000 है तो 1024 के निकट है। ठीक है, तो यानी 1000 का वर्गमूल किसके निकट है, 32 के निकट है। लेकिन ऐसे प्रश्नों को हमें भाग विधि से करना चाहिए ताकि आसानी हो। देखो इसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो पहला जोड़ा इसमें 10 है तो 3, 1 को 1 से गुणा किया, 1 2 को 2 से गुणा किया, 4 3 को 3 से गुणा किया, 9 तो क्या 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, ज़्यादा हो गया तो 3 गुणा 3, देखो ऊपर 3 लिखा, नीचे 3, 3 3 10 के नीचे 3 कितना लिखा, 9। और वर्गमूल का पहला अंक कितना लिखा, 3। ठीक है, 10, अब 10 में से 9 घटाएंगे, एक बचेगा, अगला जोड़ा उतारेंगे। 10 में से 9 घटाएंगे, एक बचेगा, अगला जोड़ा उतारेंगे। इधर देखो 3 में 3 जोड़ेंगे, 6 आ गया। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को देखो, आप समझो कि 6 के आगे 1 लिखेंगे, 1 से गुणा 61, 6 के आगे 2 लिखेंगे, 2 से गुणा 124, ज़्यादा हो गया ना, तो 1 लिख कर 1 से गुणा किया है तो 61, 6 के आगे 1 लिख कर 1 से गुणा किया, 61 आ गया, 100 के नीचे 61 लिखेंगे, ये शेषफल बचेगा 39। ठीक है, तो 1000 का पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा है, 1000 में से 39 घटाने में कितना आ रहा है, 961। देखो यहाँ देखिए 31 को 31 से गुणा किया है तो 1 3 कम 3 3 कम 3 3 3 और 961 आ रहा है। ठीक है, तो 31 का वर्ग 961 आ रहा है, तो 31 के बाद 32 का वर्ग करें तो 32 गुणा 32 से ये कितना आ रहा है, 1024। देख लीजिए यहाँ 32 को 32 से गुणा किया है तो हमारे पास संख्या 1000 है। तो 1000, 961 और 1000 इनके बीच का अंतर 39 है और 1000 और 1024 के बीच का अंतर कितना, 24 है। तो ये जो संख्या 1000 है वो किसके निकट है, 1024 के निकट है। यानी 961 का वर्गमूल देखो, यहाँ देखो 31 है, 1000 का वर्गमूल, फिर यहाँ 1024 का वर्गमूल लिखा है 32। ठीक है, तो 1000 का जो वर्गमूल है वो किसके निकट है, 32 के निकट है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए और इसको समझिए आप। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए। तो आज हमने इस अध्याय में भाग विधि से वर्गमूल के बारे में पढ़ा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट से संबंधित प्रश्नों को हल किया है और अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये वर्ग और वर्गमूल का 12वां वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखें जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।